अगर आप एक बीकॉम क्वालिफाइड हैं, एक वर्किंग प्रोफेशनल हैं, अकाउंटिंग प्रोफाइल में कुछ समय से काम कर रहे हैं और सोच रहे हैं कि डिप्लोमा इन आईएफआरएस आपके लिए करना एक सही चॉइस होगी कि नहीं, तो ये वीडियो आपके लिए है। हाय, मैं हूं सीए गौरव सब्रवाल, ई टीम कॉमर्स अकेडमी इंदौर से। आइए डिस्कस करते हैं। वेलकम टू करियर ट्यूजडेज ऑन द मूव। यहाँ पर हम करियर और मोटिवेशन से रिलेटेड अनबायस्ड वीडियोस बनाते हैं। वेलकम बैक। डिप्लोमा इन आईएफआरएस बाय एसीसीए का एक्सीलेंट कोर्स है और अभी से नहीं है, काफ़ी समय पहले से, जब से इंडिया के अंदर आईएफआरएस को अडॉप्ट किया गया है, राइट, विच इज़ समवेयर 2004-2006 के आसपास, तब से ये कोर्स वाइडली रिकॉग्नाइज है। सारी मल्टीनेशनल कंपनीज, यानी कि वो कंपनीज जिनको आईएफआरएस को अडॉप्ट करना और उसमें अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को प्रिपेयर करना ज़रूरी है। जब से इस कोर्स के बारे में मैं जानता हूँ, जब से इस कोर्स को मैं पढ़ा रहा हूँ, मैंने यूजुअली देखा है कि चार्टर्ड अकाउंटेंट्स या फिर हाई रैंकिंग अकाउंटिंग प्रोफेशनल्स जो अपनी इंडस्ट्री में रेलेवेंट रहना चाहते हैं, वो यूजुअली डिप्लोमा इन आईएफआरएस को करते हैं। और ये मैं तब की बात कर रहा हूँ जब डिप्लोमा इन आईएफआरएस की कोई कोचिंग अवेलेबल नहीं भी हुआ करती थी, राइट। चले, तो अब हम शुरू करेंगे। पहले डिप्लोमा इन आईएफआरएस के कुछ बेसिक्स मैं आपको बता दूं, अगर आपको ऑलरेडी उसके बारे में जानकारी नहीं है तो, और फिर डिस्कस करते हैं कि आप अगर बीकॉम कर चुके हैं, 2 साल का एक्सपीरियंस गेन कर चुके हैं, तो क्या ये कोर्स आपके लिए सही है। लेट्स गेट स्टार्टेड विदाउट एनी डिले। लेट्स क्विकली टॉक अबाउट द एलिजिबिलिटी ऑफ दिस कोर्स। तो भाई, सबसे पहले तो आपको ग्रेजुएट होना ज़रूरी है और साथ साथ में 2 साल का आपका अकाउंटिंग एक्सपीरियंस ग्रेजुएट होने के बाद का होना चाहिए, ठीक है। नाउ अब अगर आप एक सीए स्टूडेंट हैं और आपकी आर्टिकलशिप हो चुकी है, तो भी उस आर्टिकलशिप को भी कंसिडर किया जाएगा इस 2 साल के एक्सपीरियंस के लिए। अब एक बात ध्यान रखें कि देयर इज वन मोर कोर्स कॉल्ड सर्टिफिकेट इन आईएफआरएस। अब ये भी एसीसीए के द्वारा ही चलाया जाता है, बट इसकी कोई रिकॉग्निशन नहीं है। अब इसके अंदर 2 साल का एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड नहीं है, बट रिकॉग्निशन भी नहीं है, तो इस कोर्स के लिए मैं रेकमेंड नहीं करूँगा। आपको जाना चाहिए डिप्लोमा इन आईएफआरएस के लिए, अगर कुछ सब्सटेंशियल वैल्यू ऐड आप चाहते हैं तो। अब यहाँ पर मैं एक डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ। कुछ इंस्टीट्यूट्स हैं, या मैं कहूँ कुछ लोग हैं, जो थोड़ी बदमाशी कर रहे हैं और स्टूडेंट्स को कह रहे हैं कि हम आपको फेक एक्सपीरियंस लेटर बना करके दे देंगे और फिर आप इस कोर्स के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। अगर कोई ऐसा दे रहा है आपको सर्टिफिकेट, तो आप प्लीज़ उसको एक्सेप्ट ना करें और इस चीज़ के अंदर ना फंसें, ठीक है। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, उसके लिए वीडियो ख़त्म होने का आप इंतज़ार करें, आपको एक क्लैरिफिकेशन में दूंगा। फिलहाल आगे बढ़ते हैं और ये समझते हैं कि डिप्लोमा इन आईएफआरएस के अंदर क्विकली कि असल में होता क्या है। बट बिफोर हेड, आप इस चैनल पे आए हैं अगर पहली बार या फिर कुछ समय से देख रहे हैं, सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक, करियर के ऊपर अनबायस्ड वीडियोस लगातार देखना चाहते हैं, तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलें जी, डिप्लोमा इन आईएफआरएस कोर्स में क्या होता है, तो 5 पॉइंट आपको मैं क्लियरली बताऊंगा। भाई, डिप्लोमा इन आईएफआरएस कोर्स के अंदर आपको एक एग्जाम देना होता है। अब ये जो एग्ज़ाम है, ये कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम्स होता है और ये 100% डिस्क्रिप्टिव है, यानी कि इसमें कोई भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन नहीं है। सर्टिफिकेट इन आईएफआरएस में एमसीक्यू होते हैं, डिप्लोमा इन आईएफआरएस में नहीं होते, यहाँ पर डिस्क्रिप्टिव पेपर होता है। अब ये एग्ज़ाम साल में 2 बार कंडक्ट किया जाता है, जून में और दिसंबर में, और आप अगर इस एग्ज़ाम को एक बार में क्लियर कर लेते हैं, तो आपका टोटल खर्चा कोचिंग मिला करके और एसीसी इंस्टीट्यूट की फीस मिला करके तकरीबन 55,000 के आसपास आना चाहिए। एंड फाइनली, अगर आप एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं या फिर आप लगातार किसी प्रोफेशनल कोर्स को परस्यू करते आए हैं, तो डिप्लोमा इन आईएफआरएस को क्लियर करने में आपको 2.5 से 3 महीने से ज़्यादा का समय नहीं लगना चाहिए। बट अगर आप एक बीकॉम ग्रेजुएट है, तो हमें पता ही है बीकॉम के अंदर कितनी पढ़ाई होती है राइट। और अगर आपका स्टडी गैप भी हो चुका है, बिकॉज 2 साल का एक्सपीरियंस मांगता है ये कोर्स, तो प्रोबब्ली आपको 8 से 10 महीने का समय लगता है डिप्लोमा इन आईएफआरएस को क्लियर करने में। नाउ, अब आप सोच रहे हैं इस कोर्स को करने के लिए, तो आपको कुछ चैलेंजेस और बेनिफिट्स बता दूं डिप्लोमा इन आईएफआरएस कोर्स के, एंड देन फाइनली कंक्लूड करेंगे कि अगर आप बीकॉम हैं और अकाउंटिंग प्रोफेशनल हैं, तो ये कोर्स करना चाहिए कि नहीं। तो बात करते हैं चैलेंज नंबर 1 की। भाई, सबसे पहला चैलेंज तो ये है कि ये कोर्स जो है, ये डिफ़िकल्ट है, आसान कोर्स नहीं है। अगर एक मैं आपको कंपैरिजन देना चाहूँ, तो सीए का जो इंटरमीडिएट का अकाउंट्स का फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का जो पेपर होता है, उससे स्लाइटली हायर डिफ़िकल्टी, स्लाइटली हायर इस पेपर की होती है, यानी कि इट्स नॉट एन ईजी पेपर, ठीक है ना। और दूसरी बात, दूसरा चैलेंज कि यहाँ पर कॉस्ट डिप्लोमा इन आईएफआरएस की सब्सटेंशियली बढ़ जाती है अगर आप एक बार भी फेल होते हैं, क्योंकि यहाँ पर एग्जामिनेशन के अंदर आपका ऑन एन एवरेज 15,000 का एक्सपेंस आता है। तो एक बार भी फेल हो गए तो कॉस्ट आपको 70,000 पे पहुँच जाएगी, फिर से फेल हो गए तो और समय लगेगा। प्लस यहाँ पर सिर्फ पैसे की बात नहीं है,
कि जैसा कि मैंने बताया कि अगर आप केवल बीकॉम ग्रेजुएट हैं तो 8 से 10 महीने आपको पहली बार एग्ज़ाम देने में लगता है, दूसरी बार एग्ज़ाम दिया तो ये टाइम जो है लगातार बढ़ता जाता है। और अगर डिप्लोमा IFRS को क्लियर करने में आपको 1.5 साल से ज़्यादा का समय लग रहा है तो फिर ये कोर्स वर्थ नहीं है, राइट। मतलब ये जितना आपको इससे बेनिफिट मिलने वाला है उससे ज़्यादा आपकी कॉस्ट हो जाएगी। सो 1.5 ईयर्स के बाद इस कोर्स को करने का फिर सेंस बनेगा नहीं, क्योंकि आप काफ़ी खर्चा ऑलरेडी कर चुके होंगे उस पर। एक छोटी सी बात मैं आपको और यहाँ पे शेयर करना चाहता हूँ। पिछले 10 एग्ज़ाम, यानी कि पिछले 5 साल के अंदर हर साल में 2 एग्ज़ाम होते हैं ना, तो पिछले 10 एग्ज़ाम का एवरेज पास रेट मैं आपको बताऊं तो इट इज़ समवेयर अराउंड 41%, विच शोज़ कि हर कोई इस एग्ज़ाम को क्लियर नहीं करता है, राइट। इवन चार्टर्ड अकाउंटेंट्स कई बार क्लियर नहीं कर पाते हैं। सो ये 2 चैलेंजेस, ये 2 फैक्ट आपको इस कोर्स के बारे में पता होना चाहिए। अगर कोई आपको यूट्यूब पे कोई वीडियो आप देख रहे हो, वो कहते हैं नहीं आपको जी 6 महीने में हम पास करा देंगे, 4 महीने में पास करा देंगे, तो ऐसा जनरलाइज करना मुमकिन नहीं है। इनफैक्ट बीकॉम स्टूडेंट्स के लिए ये बहुत मुश्किल हो सकता है, क्योंकि चार्टर्ड अकाउंटेंट्स भी कई बार इसके अंदर स्ट्रगल करते हैं, क्योंकि वो पहली बार कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम दे रहे होते हैं, फॉर्मेट भी थोड़ा अलग होता है, ठीक है ना। तो हल्के में मत लेना इस कोर्स को। चलिए जी, अब नेगेटिव बात नहीं करते, फ़ायदे की बात करते हैं कि सर बेनिफिट्स क्या हैं इस कोर्स को हम करते हैं। तो एक बेनिफिट तो बहुत क्लियर और एपरेंट है कि येस, डिप्लोमा IFRS कोर्स के अंदर IFRS की आपको काफ़ी तगड़ी नॉलेज हो जाती है, जो आपको एक फ़ायदा पहुंचा सकता है आपके करियर में ग्रो करने के लिए, एंड स्पेशली व्हेन यू आर एन अकाउंटिंग प्रोफेशनल। दूसरी बात है कि ये आपकी सैलरी इंक्रीज कर सकता है, या फिर आपको जॉब मिलने के चांसेस किसी मल्टीनेशनल कंपनी में इंक्रीज कर सकता है, या दोनों ही आपको प्रोवाइड कर सकता है। जॉब मिलने के चांसेस भी बढ़ जाएं और सैलरी भी बढ़ जाए, ठीक है। तो ये एक्सपेक्टेड बेनिफिट्स हैं, ठीक है। मिलेंगे नहीं मिलेंगे वो अब आगे बात करते हैं। तो क्या बीकॉम को डिप्लोमा IFRS कोर्स से फ़ायदा मिलेगा? तो आपको बहुत सीधी सीधी और ऑनेस्ट बात बताता हूँ। एक एम्प्लॉयर जो आपको जॉब पे रखने वाला है वो किस तरह से सोचता है, उस पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको बताता हूँ। तो इसमें होता ये है कि एक एम्प्लॉयर चाहता है कि हमें एक ऐसा कैंडिडेट मिले जिसे सिर्फ अकाउंटिंग की नॉलेज नहीं है, उसको प्रैक्टिकली अप्लाई करना भी आता हो, और उसको एटलीस्ट इंटरमीडिएट लेवल की नॉलेज हो। ऐसा बेसिक छोटा मोटा अकाउंटिंग का एक्सपीरियंस का नॉलेज वो नहीं एक्सपेक्ट करते, बिकॉज अगर आपको बहुत बेसिक एक्सपीरियंस है तो फिर उनको आपको ट्रेन करना पड़ता है, और ट्रेन करने में उनका समय वेस्ट होता है। दे यूजुअली प्रेफर कि 15-20 दिन या 1 महीने के अंदर कैंडिडेट रेडी हो जाए। बट अगर आपको प्रैक्टिकल एप्लीकेशन नहीं आता और आपको बहुत बेसिक एक्सपीरियंस है अकाउंटिंग का, तो शायद एम्प्लॉयर आपको प्रेफर ना करें। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि सर ये बेसिक एक्सपीरियंस क्या है? देखिए, बेसिक एक्सपीरियंस सिंपली मीन्स कि आप बहुत छोटे छोटे अकाउंटिंग प्रोसेसेस में ही इन्वॉल्व हैं। आप बैंक रिकन्सिलिएशन बना रहे हैं, आप जर्नल एंट्री पास कर रहे हैं, आप बिलिंग में इन्वॉल्व हैं, आप इन्वॉइसिंग कर रहे हैं, या फिर आप अकाउंट के फाइनलाइजेशंस यानी कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट के फाइनलाइजेशंस के अंदर इन्वॉल्व बिल्कुल नहीं है ना। मतलब फाइनलाइजेशन करने की बात नहीं कर रहा, उसके अंदर इन्वॉल्वमेंट भी नहीं है आपकी। सो इस सिनेरियो के अंदर आपका जो नॉलेज है वो बहुत बेसिक है। और अगर आप सोच रहे हैं कि टैली कर लेते हैं, क्विक बुक्स कर लेते हैं, उससे महान बन जाएंगे हम, नहीं, उसको भी बेसिक एक्सपीरियंस ही माना जाता है। तो भाई पहला बेनिफिट तो ये है कि अगर आप मल्टीनेशनल के अंदर जॉब्स ढूंढ रहे हैं तो पॉसिबल है कि आपको जॉब डिप्लोमा IFRS की वजह से मिल जाए। कई सारे BPOs हैं, जेनपैक्ट है, एक्सेंचर है, कई सारे BPOs हैं जो प्रेफर करते हैं कि उनके पास जो स्टूडेंट आ रहा है उसके पास बीकॉम का ग्रेजुएशन हो, थोड़ा बहुत बेसिक अकाउंटिंग का एक्सपीरियंस हो, और डिप्लोमा IFRS का तड़का लग जाए तो मज़ा आ जाए, ठीक है। तो अब ऐसे सिनेरियो के अंदर, क्योंकि उनके पास भी जो अकाउंटिंग प्रोफाइल्स होती हैं वो बेसिक अकाउंटिंग वर्क की ही होती हैं, वो एक्सपर्ट की नहीं होती हैं। अब वहाँ पर वो लोग आपको एक्सेप्ट कर सकते हैं। आपकी सैलरी एनीवेयर बिटवीन 4.5 to 6 लाख पर एनम की हो सकती है इस सिनेरियो के अंदर। अब हायर एंड पे आप तब जाएंगे जब आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स डिसेंट है और एक एक्सेल की भी आपको डिसेंट नॉलेज है, एक्सपर्ट नहीं, डिसेंट नॉलेज है। हाँ, बट एक बात बता दूं कि हो सकता है कि ये सैलरी का जो इंक्रीज़ जो मैंने आपको पैकेज बताया है ये आपको अभी बहुत अच्छा लग रहा हो, बट इन प्रोफाइल्स के अंदर ना ग्रोथ थोड़ी सी स्लो होती है। यानी कि यहाँ पर जब आप ज्वाइन करते हैं, भले ही आपका स्टार्टिंग पैकेज 6 लाख है, उसके अंदर सब्सटेंशियल इंक्रीज़ आपको हर साल देखने के लिए नहीं मिलेगा। यानी कि सैलरी की इंक्रीज़ का बेनिफिट है तो सही, बट फॉर फर्स्ट ईयर ही है,
और बेनिफिट नंबर 2 की हम बात करते हैं। अब यहाँ पर चांसेस हमारे बढ़ जाते हैं सिलेक्शन के। देखिए ऐसा होता है, डिप्लोमा इन IFRS कोर्स आसान कोर्स नहीं है और ये एम्प्लॉयर भी समझता है। इवन इफ एम्प्लॉयर IFRS का इस्तेमाल नहीं करता है और वो देखता है कि स्टूडेंट ने डिप्लोमा इन IFRS किया है, तो उसे ऐसा लगता है कि कैंडिडेट हमें ज्वाइन करने के बाद भी अपनी लर्निंग की जर्नी जो है वो कंटिन्यू रखेगा और उसका हमें भी फ़ायदा होगा। और इस एटीट्यूड को देखते हुए एम्प्लॉयर जो है अप्रिशिएट कर सकता है कि आपने इस कोर्स को किया है और आपके सिलेक्शन के चांसेस एज कम्पेयर टू अदर कैंडिडेट्स जिन्होंने डिप्लोमा इन IFRS नहीं किया है बढ़ जाते हैं। सर ये सब तो ठीक है, आप ये बताओ कि कोर्स करें कि नहीं करें। तो आ जाए, क्लियरली बताता हूँ। देखिए ऐसा है कि आप इस कोर्स को कर सकते हैं अगर आपके दिमाग में है कि डिफ़िकल्ट कोर्स है तो क्या हुआ, हम मेहनत कर लेंगे। इफ़ यू आर रेडी टू डू दैट, येस यू कैन गो फॉर दिस कोर्स। आपको नई चीज़ें सीखने का मन करता है तो डिप्लोमा इन IFRS कोर्स आपके लिए है। एट द सेम टाइम आप ये कोर्स केवल इसलिए कर रहे हैं क्योंकि पढ़ाई करे हुए काफ़ी समय हो गया है, कभी आपने कोई प्रोफेशनल कोर्स नहीं किया है, अब एक छोटे कोर्स से शुरुआत करना चाहते हैं कॉन्फिडेंस को गेन करने के लिए, तो भी डिप्लोमा इन IFRS कोर्स आपके लिए बिल्कुल सही है। एक बार ये कोर्स कर लिया, आपको कॉन्फिडेंस आ गया कि भाई हम पढ़ सकते हैं, एक डिफ़िकल्ट कोर्स को क्लियर कर सकते हैं, देन यू कैन गो फॉर अदर कोर्सेज लाइक CMA USA और मे बी लॉन्ग टर्म कोर्स लाइक CPA और ACCA इफ़ यू वांट। अगर आप मुझसे पूछेंगे कि सर आप बताओ ना, डिप्लोमा इन IFRS नहीं करें तो क्या करें, तो मेरा रिकमेंडेशन ये है कि अगर आपके पास सफिशिएंट फंड्स ऑलरेडी हैं तो थोड़ा सा और पैसा खर्च करके CMA USA कोर्स को आप परस्यू कर सकते हैं। देखिए CMA USA कोर्स के अंदर आपका पिछला अकाउंटिंग एक्सपीरियंस भी काम आ जाता है। फिर जो BPOs की मैंने बात करी वो भी CMA USA के एक्सपीरियंस को कंसिडर करते हैं क्योंकि वहाँ पर आप US GAAP भी सीखते हैं और IFRS से उसका कंपैरिजन भी देखते हैं। इसके अलावा CMA USA करने वाले स्टूडेंट्स जो हैं वो टारगेट कर सकते हैं फाइनेंशियल प्लानिंग एंड एनालिसिस प्रोफाइल्स को। अब ये जो प्रोफाइल्स हैं अकाउंटिंग के मुकाबले आपको बेटर सैलरी देते हैं और फ्यूचर में ग्रोथ के चांसेस भी यहाँ पर ज़्यादा होते हैं। अब इसके साथ साथ आप अगर अपने स्किल डेवलपमेंट के ऊपर भी ध्यान देते हैं, डेटा एनालिटिक्स वगैरह करते हैं, तो आपका यहाँ पर ग्रोथ एक्सेलरेशन जो है वो और तेज़ हो जाता है। एंड एट द सेम टाइम डिप्लोमा इन IFRS तो एक डिप्लोमा है एंड CMA इज़ ए प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन। तो ऑब्वियसली आपकी रिस्पेक्ट जो है प्रोफेशनल वर्ल्ड में वो काफ़ी तगड़े तरह से एनहांस हो जाती है। एंड टाइम टू क्लियर CMA USA इज सेम एज डिप्लोमा इन IFRS। डिप्लोमा इन IFRS में भी आपको 8-10 महीने लगने हैं, CMA USA के अंदर आपको 8-10 नहीं 1 साल लग जाएगा ज़्यादा से ज़्यादा, बट आपको टाइम में कुछ खास इंक्रीज नहीं है। हाँ, द फंड्स रिक्वायर्ड टू डू दिस कोर्स कैन बी स्लाइटली हायर। नाउ अगर आप चाहते हैं कि CMA USA कोर्स डिटेल्स 2025 के ऊपर मैं एक वीडियो बना दूं, कोर्स के बारे में पूरी जानकारी दे दूं, तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट्स डाउन बिलो। कमेंट में केवल लिख दें CMA USA कोर्स डिटेल्स 2025 और उसके ऊपर मैं वीडियो फटाफट से बना दूंगा। एट द सेम टाइम डिप्लोमा इन IFRS के अंदर ना बहुत ब्रीफ में मैंने डिटेल्स बताई हैं। अगर आप चाहते हैं कि नहीं सर एक डिटेल्ड वीडियो बनाओ जहाँ क्लियरली हमें बताओ क्या प्रोसेस, क्या स्टडी प्लान, क्या कॉस्ट, एवरीथिंग, देन लेट मी नो इन द कमेंट्स डाउन बिलो। तो डिप्लोमा इन IFRS कोर्स डिटेल्स ऐसा आप कमेंट सेक्शन के अंदर लिख दें तो उसके ऊपर भी मैं एक वीडियो बना दूंगा। एंड यस, एक बात मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में कही थी कि फेक सर्टिफिकेट्स कुछ लोग आपको देना चाहेंगे ताकि डिप्लोमा इन IFRS की आपकी एलिजिबिलिटी हो जाए। वो आपको एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए। वो इसलिए नहीं करना चाहिए क्योंकि एम्प्लॉयर जो आपको हायर करने वाला है वो बेवकूफ़ नहीं है। वो आपसे इंटरव्यू लेगा और उसे 2 मिनट में ही समझ में आ जाएगा कि आपको कोई प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस अकाउंटिंग के अंदर नहीं है, और अगर वो ऐसा देखता है तो वो तुरंत आपको रिजेक्ट कर देगा। यानी कि अगर आप फेक एक्सपीरियंस लगाएंगे डिप्लोमा इन IFRS को गेन करने के लिए, उसमें पकड़े जाओगे, और पकड़े जाओगे तो डिप्लोमा इन IFRS मेहनत करके खर्चा करके क्लियर कर भी लिया तो उसका कोई आपको यूज़ नहीं मिलने वाला है। ठीक है ना, ये बिल्कुल फैक्ट बता रहा हूँ मैं आपको। एनीवेज, आई होप कि इस वीडियो से आपको कुछ मदद मिली होगी आपका डिसीजन मेकिंग के अंदर। कुछ और क्वेश्चन है तो आप कमेंट कर सकते हैं। हम डिप्लोमा इन IFRS और CMA USA दोनों ही कोर्सेज पढ़ाते हैं। आप दोनों में से कोई सा भी कोर्स करना चाहते हैं तो यू कैन कॉल अस ऑन दिस नंबर, या फिर डिस्क्रिप्शन में दिए गए फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं ताकि हम आपको कॉल बैक कर लें। अभी के लिए इतना ही। मैं यानी कि CA गौरव सब्रवाल आपसे मिलता हूँ अगले वीडियो में।